So today we are discuss about your Microsoft Excel 2010. Okay, your chapter 7. Okay, so let's start. What is the Microsoft Excel? Microsoft MS Office Excel. Okay, so हम अभी देखते हैं क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सेल यहाँ पे ओपन किया हुआ है. ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, MS Excel विंडो 2010 के बारे में हम लोग देखते हैं. ओके, देखो बुक 1 एक्सेल. ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका नाम दे रखा है, नेम मेंशन किया हुआ है. ओके, सो दिस इज द टाइटल बार. यहाँ पे आपको दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार. जो ज्यादा टाइम हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं. यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, रिबन का ऑप्शन दिख रहा है. यहाँ पे देखो एरो दिख रहा है, आई के यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा है. वो क्या होते हैं, इसमें रो और कॉलम भी होते हैं. ये हमारा इसमें से कॉलम है और ये जो है हमारी रो होती है. ठीक है, आपको सारी चीजें दिख रही है, ये सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए. दिस इज योर रो. ओके, सो रो इक्वल टू दिस एंड कॉलम्स इक्वल टू दिस. तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द टाइटल बार, व्हाट इज द क्विक एक्सेस टूल बार, व्हाट इज द रिबन, व्हाट इज द रो, व्हाट इज द कॉलम. अब यहाँ पे जहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा है, एरो दिख रहा है, वो क्या है आपका. देखो अभी मैंने आपको बताया कि कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं. दैट इज योर सेल पॉइंटर. इसको हम सेल पॉइंटर बोलते हैं. ठीक है, और आपको जो प्लस दिख रहा है वो आपका एक्टिव सेल होता है. क्या होता है, एक्टिव सेल. और यहाँ पे शीट 1 जो है, या क्या दिख रहा है आपको, शीट टैब्स. व्हाट इज द शीट टैब्स. ओके, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी शीट्स ओपन होते जाएंगे. प्लस लिखा है यहाँ पे, आपकी शीट्स और भी ऐड होती है, शीट 1 शीट 2 लाइक दैट. ओके, दिस इज योर वर्कशीट, मतलब जहाँ पे आपको पूरा चीजें करनी है. ठीक है, सो व्हाट इज द नेम बॉक्स. अब हम पढ़ेंगे नेम बॉक्स क्या होता है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द नेम बॉक्स. देखिए आपको दिख रहा है बुक 2 एक्सेल. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है A4. ठीक है, यहाँ पे आपको A4 दिख रहा है, ABC इस टाइप से दिख रहे हैं, ABCD. तो ये होते हैं आपके नेम बॉक्स. दैट इज द कॉलम नेम प्लस रो नंबर. मतलब A4 मतलब ये कॉलम नेम प्लस ओके डेटा टाइप्स. अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, दैट इज द नेम बॉक्स. ओके, देखो डेटा टाइप्स ये दिख रहे हैं आपको. ठीक है, C2 कॉलन C6 टाइप से है ना. दिस इज योर डेटा टाइप्स. यहाँ पे आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, MN मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे एंटर की हुई है. ठीक है, तो डेटा टाइप्स, नंबर में भी डेटा एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी डेटा एंटर कर सकते हैं. ठीक है, फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हैं. तो ये हमारे डेटा टाइप्स हो जाते हैं. एंटरिंग डेटा. अब हम डेटा कैसे एंटर करते हैं ये देखते हैं. ठीक है, कैसे एंटर कर सकते हैं हम डेटा, न्यूमेरिक डेटा भी एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट डेटा भी एंटर करवा सकते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो नेम लिखा हुआ है, मैंने नेम्स लिखा हुआ है, दैट इज दी हेडिंग हो गई. सब्जेक्ट नेम लिख दिया मैंने, जैसे कि बी में लिख दिया इंग्लिश, फिर हिंदी, मैथ्स, साइंस, इस टाइप से मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिखे हुए और एक उसमें नेम्स लिखे हुए. ठीक है, सोशल साइंस हो गया. यहाँ पे insert a new worksheet, you can click on the worksheet and okay. So here worksheets. अब यहाँ पे एक नई वर्कशीट ओपन हो गई. ठीक है, शीट नंबर 4, जिसका नाम क्या रहेगा, शीट नंबर 4. अब ये क्या हो गई, स्टेप. ठीक है, तो ये सारी स्टेप्स हो गई हमारी. ओके, सो डबल क्लिक ऑन द टैब एंड टाइप अ न्यू नेम एंड देन प्रेस एंटर की. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये सारी चीजें करनी होंगी. ठीक है, यहाँ पे हम इसका नेम डाल सकते हैं, जो भी हमको शीट का नेम डालना है. ठीक है, जैसे मैंने मार्क लिस्ट डाल दिया इस टाइप से, तो हमारे देखो ऊपर टाइटल बार में आ गया नाम, मार्क लिस्ट आ गया. ठीक है, ये क्या है, हमारे रोज और कॉलम्स. क्या होते हैं ये सारी चीजें, रो और कॉलम. दिस इज योर रो. ओके, और ये होते हैं हमारे कॉलम्स. ठीक है, कैसे हम लोग, ये आपको रोज दिख रहे हैं, पर्टिकुलर ABCDEFGHIJ के रोज और कॉलम्स होते हैं.
क्रॉस सेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसको देखो यहाँ पे आपको सेल दिख रहे हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट इन विच यू एक्चुअली एंटर द डेटा। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ से दिख जाएगा, टेक्स्ट दिख जाएगा, नंबर दिख जाएगा। सभी टाइप के हम डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फॉर्मूला टाइप भी करा सकते हैं, टेक्स्ट टाइप भी करा सकते हैं और नंबर्स भी करा सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डेटा टाइप। ये C10, so each cell in a worksheet is referred as a column row combination like B2 D4, like here the first character BD represent the column, जो C है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको पर्टिकुलर, तो C10 मतलब C जो है वो हमारी क्या है, यहाँ पर कॉलम का एड्रेस है, और 10 जो है वो हमारे रो का एड्रेस है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है 35। ठीक है, ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ पे फंक्शन में, टू फाइंड द सेल दैट इज एक्टिव नाउ यू कैन सी दैट द पर्टिकुलर सेल इज हाईलाइटेड विद द हाईलाइटेड सेल बाउंड्री। ये एक्टिव सेल हो जाती है हमारी। ठीक है, और क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। हम न्यू वर्कबुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले क्लिक ईच हाईलाइटेड स्टेप टू लर्न मोर। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्लिक द ऑफिस बटन इन द मेन्यू। ऑफिस बटन पे हमको सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा, दिस इज द वन, एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। सबसे टॉप में आपको ऑप्शन दिख रहा है न्यू, तो हम सबसे पहले न्यू में क्लिक करेंगे, ब्लैंक वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग स्टेप 3 में सिलेक्ट द ब्लैंक वर्कबुक बटन एंड क्लिक द क्रिएट बटन। हम यहाँ से हम ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और देन क्रिएट। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, एक ब्लैंक न्यू वर्कबुक क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सो डिड यू नो we can open up to 255 worksheets in a workbook। ठीक है, हम कितनी वर्कशीट्स ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, 255। ओके, सेविंग अ वर्कबुक। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, वर्कबुक को सेव कर लेंगे। कैसे, क्लिक, ठीक है, क्लिक द ऑफिस बटन इन द मेन्यू। सेव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेन्यू में जाना होगा, सेव ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, सेव में जाने के बाद हमको क्या करना होगा, ठीक है, सबसे पहले हमको सेव ऑप्शन में जाना होगा, देन क्लिक ऑन सेव। यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, आपको जो भी आपको फाइल नेम लिखना है हम वो फाइल नेम लिख देंगे। ठीक है, मार्कलेस लिख दी, सेव पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगी वर्कशीट जो है आपकी, वो क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। क्लिक द सेव एज ऑप्शन टू सेव द वर्कबुक इन अ डिफरेंट लोकेशन। फाइन, सो नाउ देखो, सबसे पहले हम एंटरिंग द डेटा। अब डेटा को एंटर कैसे करा सकते हैं, ठीक है, तो हम डेटा एंटर कर, सिलेक्ट द सेल, टाइप इनसाइड द सेल एंड देन प्रेस एंटर। सबसे पहले हमको क्या क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने सेल सिलेक्ट किया, लाइक हमने ला लिया रैंक। ठीक है, यहाँ पे आने लगा, आपको रैंक दिख रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या डाल दिया, डेटा को एंटर करा रहे। अब उसके बाद हमको टैब को ओपन करेंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। टैब को ओपन करने से क्या होगा, आप यहाँ से देखो एरोज दिख रहे हैं, हम इनका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज द एरो कीज ऑन द कीबोर्ड टू मूव अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। रिजल्ट, मैंने रिजल्ट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कैंसिल बटन इज यूज टू कैंसिल द एंटर डेटा। ठीक है, यहाँ पे जो क्रॉस दिख रहा है ये किसके लिए यूज होता है, टू कैंसिल द डेटा, एंटर द डेटा। जो भी डेटा एंटर करा उसको हटाने के लिए आप क्रॉस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड राइट द एंटर डेटा। ओके,
और यहाँ पर आपको दिख रहा है सारी चीजें, ये देखिए। Selecting a cell, a range can be single cell or rectangular block of cells or the union of many rectangular blocks. ठीक है, select the cell and drag the mouse pointer holding the left mouse button to the desired range. ठीक है, selecting a cell को select करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,